कोरियन पॉप बैंड बीटीएस आज दुनिया भर में फेमस है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बीटीएस को ना जानता हो। इंडिया में भी बीटीएस काफी पॉपुलर है, खासकर टीनेजर्स में इस बैंड का जबरदस्त क्रेज है। लैपटॉप हो या मोबाइल, उनका वॉलपेपर बीटीएस बॉयज बन गए हैं। टी शर्ट से लेकर कॉफी मग तक उनके प्रिंट आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बीटीएस है क्या? तो बीटीएस 7 लड़कों का एक ग्रुप है। बीटीएस का पूरा नाम बैंगटन सोनियोंडन है, जिसे बैंगटन बॉयज या बुलेट प्रूफ बॉयज स्काउट के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह उनके म्यूजिक की थीम है, जो अक्सर सोशल मुद्दों पर होता है और सभी को अपनी ओर खींचती है। बीटीएस बैंड के हर एक सिंगर की एशिया में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में गूगल ने अपनी 2022 की सर्च लिस्ट जारी की थी। इसमें भी बीटीएस के गाने टॉप पर है। बैंड का सॉन्ग बटर 2nd नंबर पर है तो डायनामाइट 7th पर। साथ ही बीटीएस बॉयज का शो ऑल ऑफ अस आर डेड 2022 के ग्लोबली ट्रेंडिंग टीवी शोज में से एक है। बीटीएस का फैंडम आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। उनके फैंस दुनिया के हर देश में खुद को बीटीएस आर्मी बुलाते हैं। बीटीएस के फैंस बच्चे, टीनेजर्स, बूढ़े से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी हैं, लेकिन उनका लड़कियों में सबसे ज्यादा क्रेज है। बीटीएस आर्मी को अक्सर आपने आई पर्पल यू कहते सुना होगा। बीटीएस आर्मी के लोगों में भी पर्पल हार्ट को देखा होगा। यहाँ तक कि जब भी बीटीएस का कॉन्सर्ट होता है, ज्यादातर पर्पल थीम को ही फॉलो किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बीटीएस फैंडम में पर्पल कलर कहाँ से आया है? तो ये पर्पल हार्ट बीटीएस बैंड में लाने वाले हैं बीटीएस सिंगर किम टेह्युंग। किम टेह्युंग का स्टेज नाम वी है। साल 2016 में वी ने ही बीटीएस के कॉन्सर्ट में कहा था आई पर्पल यू। क्या आप जानते हैं कि पर्पल का मतलब क्या होता है? पर्पल इंद्रधनुष का आखिरी कलर है। इसका मतलब है भरोसा और प्यार। जैसे पर्पल कलर हमेशा इंद्रधनुष के साथ रहता है, वैसे ही मैं भी अपनी आर्मी पर हमेशा भरोसा करूंगा और आपसे प्यार करूंगा। किम टेह्युंग यानी कि वी बीटीएस ग्रुप के सबसे हैंडसम सिंगर है। उनका जन्म 30 दिसंबर 1995 को दक्षिण कोरिया के डेगू में हुआ था। वी एक किसान परिवार से आते हैं। वी के 2 छोटे भाई बहन हैं। वी की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि 3 बच्चों का खर्चा उठा सके, इसलिए वी को अपनी दादी के पास भेज दिया गया। वी के फादर ने सक्षम नहीं होने के बावजूद हमेशा वी के ड्रीम्स को सपोर्ट किया, इसलिए वे अपने पिता को सबसे बड़े रोल मॉडल मानते हैं। किम टेह्युंग को लोग प्यार से ताए ताए, कोकोबन और सीक्रेट वेपन भी बुलाते हैं। वी ने डेगू फर्स्ट हाई स्कूल और फिर सियोल के सोंगडोंग जिले में कोरियन आर्ट्स हाई स्कूल में पढ़ाई की है। 2014 में ग्रेजुएशन होने के बाद ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वी हमेशा से ही म्यूजिक के शौकीन थे, शानदार सैक्सोफोन भी बजाते थे। एक दिन वी डेगू शहर में हो रहे बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑडिशंस में चले गए और सिलेक्ट होकर ट्रेनी बन गए। कई सालों तक कंपनी ने वी को ट्रेन किया और साल 2013 में वी को बीटीएस बैंड में ऑफिशियली लॉन्च किया। किम अभी भी बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। वी ने एल्बम एम काउंटडाउन के नो मोर ड्रीम सॉन्ग से अपना ऑफिशियल करियर शुरू किया। इसके बाद किम एक के बाद एक हिट देते रहे। किम ने विंग्स, लव योरसेल्फ, टीयर, वेक अप, फेस योरसेल्फ, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, डीएनए, फॉर यू जैसे कई हिट ट्रैक्स दिए हैं। वी ने अपने 3 सोलो ट्रैक भी जारी किए हैं। 2016 में स्टिग्मा, 2018 में सिंगुलैरिटी और 2020 में इनर चाइल्ड। आज किम एक सक्सेसफुल सिंगर है। उनकी नेटवर्थ $20 मिलियन से भी ज्यादा है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 1.34 मिलियन रुपए हैं। बीटीएस ग्रुप में वी अपने इमोशनल सॉन्ग्स और वोकल क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। जब एक इंटरव्यू में वी से उनकी वोकल क्वालिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके वोकल टीचर सबसे ज्यादा उन्हें उनके गाने की क्वालिटी पर ही डांटते थे, जिसके बाद डांट से बचने के लिए वी ने कड़ी प्रैक्टिस की और आज ये वी का प्लस पॉइंट है। किम मल्टी टैलेंटेड है। सिंगिंग के साथ एक्टिंग, कंपोजिशन, सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं। साथ ही किम ने कई सॉन्ग्स को को-प्रोड्यूस भी किया है। उन्होंने म्यूजिक कोर, म्यूजिक बैंक, इंक गायो और कई दूसरे पॉपुलर शो होस्ट किए हैं। किम ने होरांग, बीटीएस इन द सूप, सेलिब्रिटी ब्रोमांस जैसे कई टीवी ड्रामा में भी शानदार रोल निभाया है।